नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक इतनी बड़ी भर्ती लेके आया हूं ना कि ये अक्टूबर मंथ की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। शायद इससे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिले। यहाँ पे 23,000 से भी ज्यादा पद हैं और सभी राज्यों के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फीस भी काफी कम है और एज लिमिट भी काफी ज्यादा है। 40 साल तक के लोग बिना किसी रिलैक्सेशन के यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, चाहे बात हो अप्लाई डेट की, क्वालिफिकेशन की, कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनका वेतन कितना है, ठीक है, चाहे बात हो एज लिमिट की, एज रिलैक्सेशन की, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, किस बुक से तैयारी करनी है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक नहीं, डेली 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। और वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं इस गवर्नमेंट जॉब की। मैं आपको सबसे पहले वैकेंसी का नाम बताता हूं, इस भर्ती का नाम बताता हूं। तो ये जो वैकेंसी है ये इंटर लेवल वैकेंसी रहने वाली है। इसका नाम ही यही है, इंटर लेवल वैकेंसी। और जैसे कि आपको पता होगा, इंटर हम किसे कहते हैं? 12वीं पास को। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ना, वो भी 12वीं पास है। अगर आप कम से कम 12वीं पास हो तो इस गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बताना चाहूंगा। ये जो वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये आई थी साल 2023 में। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो सीटें थी यहाँ पे वो थी 12,199 और अब यहाँ पे दोबारा इस वैकेंसी में आवेदन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सर? देखो, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं ना वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो है 23,175 और इसलिए यहाँ पे दोबारा आवेदन हो रहे हैं। हालांकि अगर आपने 2023 में इस वैकेंसी में अप्लाई करा था तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, और अगर नहीं भरा था तो अब आपको मौका मिल रहा है, आप अब भर सकते हो। अगर अप्लाई डेट की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं 15 अक्टूबर से। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहे, 15 अक्टूबर से फॉर्म को भर पाओगे। एंड जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर। ठीक है, हालांकि चिंता मत करना, 15 अक्टूबर को मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और आपको याद भी दिलाऊंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मेरे पास है और मैं आपको भी दूंगा। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना तो आपके लिए काफी सारी अलग अलग टाइप की पोस्टें यहाँ पे आ रखी है। 12वीं आपने किसी से भी करी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कितनी भी परसेंटेज हो फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एग्जाम होगा और एग्जाम में कितने मार्क्स लाते हो सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर पोस्टों के बारे में बताऊं तो पहली पोस्ट है एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके बाद है रेवेन्यू एम्प्लॉय, इसके बाद पंचायत सेक्रेटरी, और इसके बाद फिलेरियसिस इंस्पेक्टर, इसके बाद असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, और लास्ट है टैंक सहायक क्लर्क की। सब में जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12वीं पास है और एडिशनल क्वालिफिकेशन ये मांगी है कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी में भी अप्लाई कर लो, सब में बोला गया है कि बेसिक कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए और साथ में टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। टाइपिंग हिंदी में आती है तो भी काम चलेगा, इंग्लिश में आती है तो भी चल जाएगा, और दोनों में आती है तब तो आपका क्या ही कहना, आप लाजवाब हो। और बाकी देखो, बच्चों को दिक्कत का आने वाली है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में, क्योंकि हर किसी को कंप्यूटर आता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि चिंता मत करो, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, और सॉल्यूशन इसलिए भी है ना क्योंकि यहाँ पे आपका टेस्ट भी होता है बेसिक कंप्यूटर का, जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, बाकी नहीं आता तो चिंता मत करो, मैं बताता हूँ कैसे सीख सकते हो सकता है आपको पता हो और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ
कि यहाँ पे हम आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस भी सिखाते हैं, जिसके अंदर हम आपको वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, पावर पॉइंट हो गया, यहाँ तक कि एमएस एक्सेस भी सिखाते हैं, यानी कि कंप्लीट एमएस ऑफिस। और मैं यही मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको सिखाया जाता है बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, ताकि आपको दोबारा सीखना ही ना पड़े। ठीक है, तो जितने बच्चे यहाँ पे एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं वो हमसे यहाँ पे आराम से सीख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। क्या लिखना है, एमएस ऑफिस कोर्स। उसके बाद हमारी जो टीम है वो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देगी। ठीक है, और बाकी आपका जो एमएस ऑफिस है वो मात्र आप इतने में सीख सकते हो, वो भी कंप्लीट एमएस ऑफिस। ठीक है, तो जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पे की। देखो यहाँ पे आपका जो पे है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको समझा देता हूं। मान लो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए, तो आपका जो पे रहने वाला है वो रहने वाला है एज पर लेवल 4। अब लेवल 4 का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इतना पे आपका रहने वाला है। ठीक है, आ गया समझ। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी की। इसका जो पे है वो है लेवल 3 के अकॉर्डिंग। लेवल 3 का मतलब है लगभग इसके आसपास, तो ये भी अच्छा है। और बाकी इन्हें छोड़ के आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो, ठीक है, आपका जो पे रहने वाला है वो रहेगा एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना पे आपका बन जाएगा। क्लियर, आगे बात समझ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी जो फीस है वो यहाँ पे 100 ही रहने वाली है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कम से कम 18 साल की थी कि नहीं। अगर थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मेल की जो मैक्सिमम एज है वो है 37 ईयर, और वहीं पे फीमेल की जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर। ठीक है, 3 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है फीमेल को। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए जानते हैं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग 42 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। वहीं पे OBC को मिलता है 3 साल का, यानी ये लोग 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। ऐसी फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15 ईयर का रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर, तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है देन उसका होता है मेन। हालांकि मेन एग्जाम हार्ड नहीं होता, क्यों नहीं होता ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसके बाद सबसे लास्ट में होता है आपका कंप्यूटर टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, एक तो टाइपिंग टेस्ट होता है और दूसरा MS ऑफिस का टेस्ट। और यहाँ पे इसके परीक्षा की एक बहुत ही खास बात है कि इसकी परीक्षा के अंदर आप यहाँ पे बुक ले जा सकते हो। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि आप टोटल 3 बुक ले जा सकते हो, वो भी सब्जेक्ट वाइज, सब सब्जेक्ट की अलग अलग। ठीक है, और याद रखना कि वो जो बुक है वो आपकी होनी चाहिए किसी बोर्ड की, जैसे कि NCERT हो गया, ICSE हो गया, या किसी भी और बोर्ड की बुक आप ले जा सकते हो। कोई गाइड वगैरह, सैंपल पेपर, ये सब आपको नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको बोर्ड की बुक ले जानी है। क्लियर, बाकी बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 150, और 600 मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, यानी कि 135 मिनट का। और बाकी सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जनरल साइंस और मैथ से 50, जनरल स्टडीज से भी 50 और रीजनिंग से भी 50, सबको प्लस करोगे तो हो गए 150। जो बच्चा यहाँ पे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है देन वो जाता है मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम के अंदर टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2।
पेपर 1 की अगर बात करें तो ये आपको काफी इजी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग सेम होती है -1 की, और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे 15 मिनट का। इसके बाद होता है आपका पेपर 2। हालांकि पेपर 2 के लिए आपको दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पेपर है और मेंस का पेपर 2 है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिलेबस आपका सेम है। आप देख सकते हो, जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ से भी 50 और रीजनिंग से भी 50। टाइम भी आपका सेम है 2 घंटे 15 मिनट का, क्वेश्चन भी सेम है 150 और यहाँ पे मार्क्स भी सेम है 600 मार्क्स। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपका जो मेन एग्जाम है वो आपको इजी लग सकता है और लगेगा भी, क्योंकि सिलेबस सेम है। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी करोगे कहाँ से, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मैंने बता ही दिया। सबसे लास्ट में आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, जिसके अंदर MS ऑफिस और आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो देखो, आज 15 अक्टूबर तो है नहीं कि मैं आपको आवेदन करके दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना। व्हाट्सएप से जुड़ोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। जितनी भी वैकेंसी मैं बताता हूं सबका मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देता हूं, इसका भी मैं दे चुका हूं। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फीस की पेमेंट करते हो, और उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाते हो। हालांकि चिंता मत करो, उस दिन डिटेल में बात करेंगे इसकी। ठीक है, और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार राज्य में रहने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट ने निकाली है। बाकी अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी। बस फर्क इतना है कि अदर स्टेट वाले जनरल में आते हैं और उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता, बस इतना ही फर्क है। तो भाई काफी बड़ी भर्ती है, ऐसी भर्ती दोबारा जल्दी नहीं आने वाली। इसलिए आपका फर्ज है कि आप वीडियो को सबके साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी इस वैकेंसी के बारे में पता लगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।